नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। वर्तमान समय में बात चल रही है बांग्लादेश। बांग्लादेश में तख्ता पलट की बात चल रही है, पर विचार इस बात का करना है कि ऐसा हुआ क्यों और इनके मूल कारण क्या है। आज के दौर में कोई भी देश वैश्विक परिस्थितियों के प्रभाव से नहीं बच पा सकता और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने देश को उसी हालात में जलता छोड़कर दूसरे देश में शरण ले लिया। इससे समझा जा सकता है कि नेता किसी देश के नहीं है, ना किसी के, ना देशभक्त हैं, ना राष्ट्रभक्त हैं। ये लोग मौका लगते ही अपना पाला तुरंत बदल देते हैं। अब चलते हैं मुख्य कारणों पर कि आखिर ऐसी परिस्थितियां पैदा होने का मूल कारण क्या था। मैं आरक्षण के मुद्दे पे बात नहीं करूंगा, राष्ट्र के मुद्दे पे, अन्य मुद्दों पे बात करूंगा, क्योंकि हमारे देश के आरक्षण और वहां के आरक्षणों में बहुत ज्यादा अंतर है। मूल कारण था विगत कई वर्षों से सत्ता पे काबिज रहना और तानाशाही का प्रभाव मानना, और वहीं जनता को झूठे आंकड़ों के द्वारा अपने देश को सबसे बड़ा देशभक्त और सबसे बड़ा आगे बताना और विश्व स्तर में अपना नाम बताना, ये सारी चीजें थी, और केवल आंकड़े के तौर पे, जबकि वास्तव में जमीनी हकीकत कुछ और थी। वहां का मीडिया सरकार के दबाव में था, जनता को वास्तविक स्थितियों से दूर केवल गुलाबी पुलाव बनाकर खिलाता था। वहीं देश विषम परिस्थितियों से जूझ रहा था, महंगाई, बेरोजगारी अपनी चरम सीमाएं पार कर रही थी। अगर वहां भी कोई आंदोलन करता था तो आंदोलन की समस्याओं का समाधान ना करते हुए उसे देशद्रोही साबित करने में उनके समर्थक और उनके शुभचिंतक करते थे। जबकि जब कोई परेशानी थी तभी लोग प्रोटेस्ट करते थे, और जब वो प्रोटेस्ट करते थे तो अपने तानाशाही रवैये के आधार पर उसको राजनीतिक ताकतों से, प्रशासनिक ताकतों से कुचल दिया जाता है। पर ये नहीं जानते थे कि हर चीज की एक सीमा होती है। अब वो बात जब सीमा के पार हो जाती है तो निश्चित तौर पर इसी तरह के हालात पैदा होते हैं। यही हालात श्रीलंका में भी पैदा हो गए थे। वही हालात अन्य देशों को भी सोचना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों से हमें बचना चाहिए जो इन हालातों को पैदा ना होने दे। नहीं तो नेताओं का क्या, वो झोला लेके चल देंगे। रही देश की व्यवस्था, देश की आम जनता की जो दुर्दशा होगी, इससे हमें सीख लेना चाहिए कि हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, जो भारत का प्रिय देश था, भारत से हमेशा उसके बहुत अच्छे संबंध रहे, फिर भी भारत वहां की परिस्थितियों में कुछ नहीं कर सका और शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भारत में आकर शरण लेनी पड़ी। अगर तानाशाही ना करती, लोगों की समस्याओं को देखती, और हाँ, चुनाव के टाइम पे ये भी वहां बड़े बड़े घोषणाएं और वादे करती थी, और जब चुनाव खत्म हो जाता था उसे एक जुमला साबित करके छोड़ दिया जाता था, और जनता दर दर की ठोकरें खाते हुए परेशान थी। अब जनता का साहस जवाब दे चुका था और आम जनता इतनी त्रस्त हो चुकी थी कि करो या मरो जैसा आंदोलन पर उतारू हो गई। और जब इस तरह से जनता ने सरकार के ऊपर से विश्वास खत्म हो गया तो आंदोलन किया और प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शरण लेना पड़ा। पर वो नेताजी तो अपना डेरा उठाए और झोला लेके चल दिए। पर अब सोचिए उस देश की जनता जहां सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए, अभी भी कुछ लोग इस आंदोलन पे जाति और धर्म का बात करके सोशल मीडिया में अफवाहें फैला रहे हैं। पर सोचने वाली बात है कि देश में, किसी भी देश में जब ये हालात पैदा होंगे तो निश्चित तौर पे परिस्थितियां यही होंगी। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से।